अच्छा, मैं वो वाला वेद निंदक वाला दिखा देता हूँ, क्योंकि एक बहुत दिखा दीजिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। जी। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं, अबू बकर और उमर एंड नहीं नहीं, उमर, इनसे क्या बात, कह रहे हैं? जी जी बात करेंगे इनसे, एक सेकंड रुकिए। पहले आप वो स्क्रीन शेयर कर दीजिए वाली ना आप, वेद ईंधन का। जी जी जी, मेरा स्क्रीन लीजिए जरा। जी, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ये है आपका, इसमें अथर्ववेद का 12 का 5 का 62, जिसको जो मलेच्छ है वो बार बार दिखा करके अपने कुरान के, मतलब जिसको हम कहते हैं कुरान की जो गैर मुसलमानों के कत्ल करने की जो आयतें हैं उसको डिफेंड करने के लिए वो अथर्ववेद पेश करते हैं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब नहीं है। वो बैसाखी का सहारा लेते। अब देखिए यहाँ पे क्या आया है, सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट देखिए कि वेद विरोधी किसको, ये जो आया है सबसे पहले वो आपको इतना दिखाएंगे, ए वेदवाणी तू वेद निंदक को काट डाल, चीर डाल, फाड़ डाल, जला डाल, फूक दे, भस्म कर दे, ये इतना दिखाएंगे। अब इससे पहले क्या है वो नहीं दिखाएंगे, ये बात चल रही है ब्रह्मज्यों की। ब्रह्मज्य हम्म। यानी जो ब्रह्मचारियों की हत्या करने वाला है, उसके विषय में बात चल रही है कि ब्रह्मज्य जो है, जो मान लीजिए यहाँ पे जो वेद वेद निंदक किसको कहा गया है ये आप देखिए, हे वेदवाणी हम्म। तुभ करके बांध लिए गए, कुचले गए अनिष्ट चिंतक को। अनिष्ट चिंतक के लिए यहाँ पे कहा गया हम्म। है कि अनिष्ट चिंतक को तू जला डाल। अब अनिष्ट हम्म। चिंतक तो वेद निंदक यहाँ पे किसको कहा गया है, जो वेद को नहीं मानता है? नहीं, वेद निंदक यहाँ पे उस व्यक्ति को कहा गया है जो अनिष्ट चिंतक हो, जो दुराचारी पुरुष हो। पहला कि यहाँ वेद निंदक, देखिए एक तो हम कहते हैं मान लीजिए अपराधी, तो जी। अपराधी इसका मतलब चोर भी हो सकता है, डाकू भी हो सकता है, कोई रेपिस्ट भी हो सकता है। अगर कंटेक्स्ट एक, मैं पुलिस से पूछता हूं कि भाई आप किसको लेकर के जा रहे हैं, तो वो कहता है कि मैं एक अपराधी को लेकर के जा रहा हूं, तो इससे फिर उससे पूछना पड़ेगा कि कौन से अपराधी को, तो वो रेपिस्ट को हम्म। लेकर के जा रहा है या किसी और को, तो यहाँ वेद निंदक किसको कहा गया ये पहले जानना पड़ेगा। वेद निंदक यहाँ पे अनिष्ट चिंतक और दुराचारी पुरुष को कहा गया है, अकॉर्डिंग टू मंत्र नंबर 61। फिर भी लोग ये कहेंगे कि भाई दुराचारी पुरुष को ऐसे फटाक से जला देना चाहिए, तो हम्म। जलाने की क्या बात है उसका मैं आपको ये दे देता हूं। यहां पे क्या कहा गया, ए वेदवाणी, वेदवाणी ब्रैकेट में आया है, तू वेद हम्म। निंदक को, दोनों ब्रैकेट में आया है, तो वेद निंदक को कौन जलाएगा, जल्दी से बताइए, कौन जलाएगा? यहाँ पे किसको आदेश दिया गया है, कौन से इंसान को आदेश दिया गया है, बताइए, मैं एक बता देता हूँ, एक बात बोलिए। बताता हूँ। देखिए देखिए, जी फिलहाल एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सुपर चैट की एक भाई ने, मैं आपको वो दिखाता हूँ, वो लिपस्टिक वॉच के ऊपर ही है। ये देखिए। सर थैंक्स फॉर योर कंट्रीब्यूशन। मिनेश गेकर भाई है, और ये बोल रहे हैं पिंकी भी द्वेष करता है, उसके साथ भी वही होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये उसी श्रेणी में आता है, तभी तो इस चीज़ को कोट करता है बार बार। बिल्कुल सही कहा आपने। जी जी जी, भाई वही वही तो द्वेष तो करता है। मुझे, हम्म, जी, मैं हाँ बोलूं? जी। जी जी, बोलिए बोलिए। अच्छा, यहां बताइए, आप इस भावार्थ को पढ़ करके बताइए, यहां वेद निंदक को काट डाल ये किसके लिए कहा गया है, किस इंसान के लिए कहा गया है? इस मंत्र को देखने से क्या लग रहा है, किसको कहा गया है? देखिए, वेदवाणी को कहा गया है, ए हम्म। वेदवाणी, ना कि हम्म। किसी इंसान को। हम्म। तो यहां वेदवाणी को कहा गया है कि तू वेद निंदक को काट डाल। तो किसी की वाणी, किसी का वचन, किसी का कलाम कभी भी किसी इंसान को काट सकता है? काटने का काम इंसान का हाथ करता है, किसी का जुबान किसी के हाथ काट सकता है? तो यहां मफहूम, यहां कहने का तात्पर्य कुछ और है। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां वेदवाणी को क्यों कहा गया है कि ए वेदवाणी तू वेद निंदक को काट डाल। आइए हम्म। हम इसी अथर्ववेद से कुछ और मंत्र देखते हैं। यहां देखिए, यहां लिखा है, ये अथर्ववेद का आप देख लीजिए हवाला, कि तेरा। यहां बताया गया है तुम्हारा शरीर तेजस्वी हो, मस्तिष्क में तुम ज्ञान की रुचि वाले बनो, प्रभु के उपासक बनकर हृदय में स्थित काम आदि शत्रुओं को कुचल डालो। तो यहां शत्रु किसको मारने की बात कही गई है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। देखिए, मैं और स्पष्ट मंत्र आपको दिखाता हूं। हाँ, हम्म। हाँ हाँ, देखिए देखिए,
यह श्रुति वेदवाणी ही सर्वप्रथम हमारे अज्ञानों को दूर करती है। श्रुति मूलक स्मृतियां ही प्रामाणिक होती है। यह श्रुति शक्ति में दीप्ति से हम परिपूर्ण करते हैं। यह हमारे शत्रुओं का विनाश करते हुई सद्गुणों को हम में भरती है। यानी वेदवाणी किस शत्रु को काटती है, किसका विनाश करती है, किसको जलाती है? कि इंसान के अंदर के काम आदि, लोभ, वासना आदि शत्रुओं को जला करके, मार करके खा जाती है। ये इसका अज्ञानता को भी, हाँ, ये अज्ञानता को भी। तो हम लोग जब ये ऐसे कहते हैं ना कि भाई आप अपने अंदर को पहले, अपने आप को, अपने अंदर के दानव को आप पहले नष्ट कीजिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि अपने आप को कत्ल कर दो। हम जब ये कहते हैं अपने अंदर की अपने अंदर के हैवान को तुम खत्म करो पहले, यानी इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपने आप को हत्या करूं। तो इसी प्रकार से और भी मैं आपको वेद मंत्र दिखाता हूं कि देखिए, देव वृत्ति के व्यक्तियों के हृदय में वेदवाणी का प्रकाश होती है। इससे वे सब पदार्थों का तत्व ज्ञान को प्राप्त करते हैं। उनकी शक्तियों की विकास होती है। वे वासनाओं को तारने वाले होते हैं और सभी प्राणियों का ध्यान करते हैं। यानी वासनाओं को तारने वाला, मारने वाला। तो वेदवाणी किसको मारता है? वासनाओं को, न कि किसी को जिंदा जला देता है। समझ में आया? ठीक है। अब आप देखिए, मैं सारा अथर्ववेद का हवाला दे रहा हूं, मैं किसी और जगह से दूंगा ही नहीं। प्रभु प्रदत्त वेद वाणी यह कवच है जिससे काम, क्रोध आदि से आक्रांत नहीं किया जा सकता। इस कवच से मैं शत्रुओं को दूर करूं। तो यहां तो बाकायदा शत्रु किसको कहा गया है? काम, क्रोध आदि वासनाओं को कहा गया है। तो यहां वेदवाणी जब कहा गया, मैंने आपको ध्यान देने कहा कि वेदवाणी तू वेद निंदक को काट डाल, इसका मतलब यह है कि वेद निंदक को वेदवाणी काटेगा, ना कि कोई इंसान काटेगा। पहला पॉइंट, वेदवाणी वेद निंदक को काटेगा। तो वेदवाणी वेद निंदक को कैसे काटेगा? तो बाकी मंत्र बता रहे हैं कि काम, क्रोध, वासना आदि शत्रुओं को नष्ट करके। यहां आप देखिए, इस कवच से हमें शत्रुओं को दूर करो, वेदवाणी के कवच से हम शत्रुओं को दूर करें। तो यहां शत्रु इंसान का शरीर नहीं, बल्कि उसके अंदर की गलत भावनाएं हैं, और इसी से ये साबित होता है। अज्ञानता, काम, वेदवाणी हमें, हाँ बिल्कुल। अब देखिए, इसी में आप देखिए, वेदवाणी हमें किसी भी अशुभ कामना से रोकता है। यह हमें रोग रूपी शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यह शत्रु रोग को कहा गया है। तो कहने का तात्पर्य, इसे ऐसे मेरे पास कम से कम 50 मंत्र है, ये सामने टिक नहीं पाएंगे। ये जो कह रहे हैं कि वेदवाणी, पहले तो ये साबित करे कि किसी का कलाम किसी इंसान के गर्दन कैसे उतारता है। कलाम में ये कुवत ही नहीं होती कि किसी इंसान का गर्दन उतारे। अब कलाम कैसे एक इंसान को नष्ट कर देता है, जलाता है? तो यही अथर्ववेद बाकी मंत्रों में ये कह रहा है कि किसी की वाणी उसके अंदर के बुरे भावनाओं को, उसके अंदर के गलत विचारों को नष्ट करके उसको जला देता है, उसके यानी चरित्र को जला देता है। ये इसका आशय है, ना कि उसको आग लगा। और इसका मैं हवाला भी दिया आपको, जो वेदवाणी कैसे कत्ल करती है।